जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगले वीक बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर किस तरीके का मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट डिस्कस करना चाहूंगा। और डेली चार्ट के अंदर आप यहां पे देख रहे हैं, मैंने एक कैंडल यहां पे हाईलाइट करी हुई है ये येलो कलर से। और इस कैंडल का मीनिंग क्या है कि ये जो कैंडल है ये 26 फरवरी 2021 की कैंडल है। और ये कैंडल की वजह से क्या हो रहा है कि जो आप लास्ट वीक में जो आपने या लास्ट 15 दिन के अंदर निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर जो चाल देखी है जिग जैग की और एक रेंज की, वो इसी कैंडल की वजह से हो रही है। वो कैसे, आप ये देखिए कि ये बैंक निफ्टी का 36,500 का लेवल है। ये वाला ये बैंक निफ्टी का 36,500 का लेवल है, जिसके अंदर बैंक निफ्टी ने 26 तारीख को 26 फरवरी 2021 को एक गैप डाउन दिया है। यहां से आप यहां पे देखेंगे ये वाला गैप डाउन दिया है। और इस गैप डाउन को बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ इस वाली कैंडल को रिकंफर्म किया है यहां पे इस वाले लेवल पे जाके, यानी इसको रीटेस्ट करा है बिल्कुल इसी लेवल को जहां से इसने गैप डाउन दिया था। यहां से इसने गैप डाउन दिया था और इसको इसने रिकंफर्म करा है। और उसके बाद ये जो मूवमेंट है ये यहां पे डाउन साइड की तरफ कैरी हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी इसी लेवल को बार बार एज ए रेजिस्टेंस मान के चल रहा है। वो कैसे कि आप बैंक निफ्टी की अगर इसका अपर लेवल देखेंगे तो इसका जो अपर लेवल है वो 35,800 के आसपास का है। इसका जो अपर लेवल है यानी इसका जो ओपन प्राइस है ये 35,800 का इसका ओपन प्राइस है। और जो इसका क्लोज प्राइस है वो करीबन 34,650 के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है। तो आपने नोट करा होगा कि जब भी बाजार इस वाले लेवल के आसपास आ रहा था नीचे में, तो इंडेक्स के अंदर एक बाइंग देखने को मिलती थी जो कि इंडेक्स को 35,000 34,900 के लेवल पे बार बार खींच के लेके आती थी। आप यहां पे देखेंगे भी कि जब भी बाजार इस लेवल के आसपास गया, आप यहां पे देखें ये सारा जो जोन है वो यही वाला जोन है। ये वाला जोन आप कल उठा के देख लीजिए, सारा वही वाला जोन है जो ये वाला 34,650 की मैं आपसे बात कर रहा हूं। और जैसे ही बाजार इसके कहीं भी मूव में जाता था, जैसे कि 34,500 34,600, तो बाजार के अंदर आपको अपसाइड देखने को मिलता था। तो जब तक बैंक निफ्टी के अंदर इस वाली कैंडल का क्लोज या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड नहीं होगा, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर आपको बड़ी मूवमेंट कोई देखने को नहीं मिलेगी। अभी जैसे आप यहां पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं शॉर्ट टर्म लेवल की आपसे बात करूं तो 35,750 का एक बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस रहेगा अभी फिलहाल, जो कि अभी बैंक निफ्टी इसको आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। बेशक बैंक निफ्टी के अंदर एक ये बुलिश कैंडल यहां पे हमें डेली चार्ट पे दिखाई दे रही है, मगर जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर आपको फर्दर कोई चाल बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। करने वाले 40,000 38,000 39,000 की बातें कर रहे हैं, मगर मैं आपको ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं। लास्ट 3 वीक से मैं सेम बात आपको बता रहा हूं कि जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक आपको बड़ी मूव नहीं मिलेगी, या 34,400 के नीचे सेफ साइड में आपको बता रहा हूं, जब तक नीचे की साइड क्लोज नहीं करेगा तब तक आपको डाउन साइड की मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगी। और वैसे भी अगर आप मैक्सिमम केस में आप देखेंगे तो मैंने यहां पे एक एरिया हाईलाइट करा हुआ है 36,500। ये डेली चार्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं। और यहां पे आप देखेंगे मल्टीपल रेजिस्टेंस, आप यहां देखें मल्टीपल रेजिस्टेंस और एक यहां पे विंडो का गैप, ये जिसको इसने फिल तो कर दिया था मगर एक ये विंडो का गैप भी एक रेजिस्टेंस के रूप में माना जाता है। तो 36,500 का वैसे भी एक बहुत जबरदस्त आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जिसको बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता अभी आने वाले दिनों में क्रॉस कर पाएगा। और बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है हमें फिर दोबारा मंदी का जो संकेत है बैंक निफ्टी आपको बहुत जल्दी आने वाले दिनों और आने वाले वीक में दिखा दे। मगर दोस्तों, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहां हम कोई तेजी मंदी की बात कर रहे हैं। हम यहां केवल लेवल के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अपने ट्विटर और टेलीग्राम पे भी मैं अपने अपडेट डालता हूं, जिनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां पे मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप केवल लेवल को फॉलो करें, तेजी मंदी के चक्कर में ना पड़ें। और लेवल को आप फॉलो करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जो डेली ट्रेडिंग है वो बहुत ही अच्छी
साबित होगी। तो दोस्तों आप ये सबसे पहले इस कैंडल के हाई लो को एज ए रेजिस्टेंस, एज ए सपोर्ट मान के चले, यानी 34,750 ऊपर में, वो सॉरी 35,750 ऊपर में और 34,650 नीचे में। अच्छा, ये तो हो गई डेली चार्ट की बात। अब मैं आपको एक घंटे के चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूं। ये एक घंटे का चार्ट है। एक घंटे के चार्ट में मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, एक घंटे के चार्ट पे आप यहां देखेंगे, यहां पे हायर लो फॉर्मेशन यहां पे काफी दिनों से चल रहा था। आप यहां पे देखें, जो भी हाई था वो अपने लास्ट हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, टच तो कर रहा था मगर ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आप यहां पे देखें, ये देखें, कोई भी अगर आप हाई मिलाएंगे तो वो अपने लास्ट हाई को स्पाइक तो कर रहा था, मतलब शैडो तो बना रहा था मगर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा था। अभी आप यहां पे देखेंगे कि जब कल बैंक निफ्टी के अंदर शुक्रवार को एक बाइंग का लेवल देखने को मिला, तो बैंक निफ्टी के अंदर तुरंत वहां से एक सेलिंग देखने को मिली। आप इसे हम बोलते हैं, अगर हम दो कैंडल को एक साथ जोड़ दें, इन दोनों कैंडल को, तो हम इसको बोलते हैं प्राइस रिजेक्शन। यानी अपर केस में जैसे ही उसने इस हायर लो वाले पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करी, इस वाले हायर लो फॉर्मेशन को, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वाले हायर लो फॉर्मेशन को, जैसे ही इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी तो इसके अंदर हमें ऊपर के रेटों में प्राइस रिजेक्ट होता दिखाई दिया। अगर हम इन दोनों कैंडल को कंबाइन करके जोड़ेंगे तो हमें दिखेगा कि ये एक प्राइस रिजेक्शन कैंडल है। तो ये भी यही बता रही है कि ऊपर के रेटों में इसका प्राइस यहां पे इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब मैं आपको कुछ लेवल बताऊंगा शुक्रवार के लिए कि आपको किस लेवल का ध्यान रखना है। ये मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं जो चार्ट के ऊपर फॉर्म हो रही हैं और जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी आप ये देखें कि बैंक निफ्टी के अंदर यदि मैं 15 मिनट के चार्ट पे आ जाऊं, आप पहले एक घंटे के चार्ट पे ले लेते हैं। अगर एक घंटे के चार्ट पे आ जाऊं तो आप यहां पे देखेंगे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहां पे बन रहा है। आप यहां देखें, राउंडिंग बॉटम यहां पे पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, जिसका जो नेक लाइन है बिल्कुल 35,280 से लेकर 300 के आसपास है। 35,280 से लेकर 35,300 के आसपास का इस राउंडिंग टॉप का नेक लाइन है। शुक्रवार में यदि बाजार इसके नीचे ट्रेड करने लगे और इसके नीचे सस्टेन करने लगे तो बैंक निफ्टी आपको वापस 35,000 फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में 34,800 के लेवल वापस आपको दिखा सकता है, मगर 35,300 और 35,280 के नीचे। जब तक बाजार 35,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक आपको वहां पे कोई भी पुट की पोजीशन कैरी नहीं करनी है। वहां पे केवल आपको कॉल की पोजीशन पे ध्यान देना है। और कॉल की कौन कौन सी पोजीशन, यानी कहां तक हम इसको टारगेट मान के चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 35,575 और सेकंड टारगेट 35,750। ये आप दो लेवल मान के चलें बैंक निफ्टी के लिए। जब तक बैंक निफ्टी इन दोनों लेवल के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर आपको नई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और वो नई तेजी भी इसको ज्यादा 35,750 के ऊपर 36,500 तक मैक्सिमम साइड लेके जा सकती है। तो आपको मैंने ये चीज दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 35,300 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी आपको मंडे के सेशन में भी दिखाई दे रहा है 35,300 के अबाव, तो आपको यहां पे पुट की पोजीशन में ना जाके कॉल की पोजीशन को ही कंसीडर करना है। यानी जो लोग बटरफ्लाई करते हैं वो 35,500 और 35,700 और 36,000 के सेंटर में बाइंग करके काम कर सकते हैं। और जो लड़े काम करते हैं वो यहां पे पुट की पोजीशन बिल्कुल भी कैरी ना करें, वो केवल यहां पे कॉल की पोजीशन को कैरी करें, और वो भी 35,575 और 35,750 के रेजिस्टेंस के साथ। अगर बैंक निफ्टी गलती से 35,000, एक तो कारण ये मैंने आपको बता दिया है 35,300 के ऊपर। दूसरा हम बात कर लेते हैं, यदि 35,200 हम सेफ साइड ले लेते हैं 50 के नीचे अगर कंटिन्यू सस्टेन करने लगे तो फिर इसके नीचे हमें पुट की पोजीशन कैरी करनी है, फिर हमें इसके ऊपर कॉल की पोजीशन कैरी नहीं करनी है। कॉल की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें पुटों की तरफ ध्यान देना है। और वो भी टारगेट के लिए मैं आपको बता देता हूं 34,850 का फर्स्ट टारगेट 35,250 के नीचे आपको दिखाई देगा। और उसके बाद भी अगर ये नीचे जाता है तो 34,400 का लेवल फिर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ऊपर और नीचे के मैंने आपको दोनों लेवल बता दिए कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं कुछ चीजें आपके साथ और डिस्कस करूं, जैसे
आप डेली चार्ट पे देखिए, अगर प्राइस एक्शन के अंदर स्ट्रेंथ है तो आप यहां पे देखें कि एक तो प्राइस डेली चार्ट पे 60 की आरएसआई के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, तो वैसे ही हम प्राइस को मजबूत नहीं मान के चल सकते। दूसरा, एमएसीडी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एमएसीडी के अंदर भी प्राइस के अंदर भी जो है स्ट्रेंथ लेस दिखाई दे रहा है प्राइस, क्योंकि यहां पे देखिए एमएसीडी का जो क्रॉसओवर है अभी नेगेटिव क्रॉसओवर में बदला हुआ है, और जो बार है वो भी इसके नेगेटिव बार बने हुए हैं, आप यहां पे देखें तो प्राइस के अंदर कहीं भी मजबूती, यानी प्राइस स्ट्रेंथ लेस है और प्राइस बिना स्ट्रेंथ के ऊपर आपको ज्यादा दिखाई दिया फ्राइडे के सेशन में। और यदि आप वीकली चार्ट पे भी देखेंगे इसी चीज को, मैं आपको वीकली चार्ट पे भी दिखा देता हूं, तो वीकली चार्ट पे भी आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो प्राइस है, यहां पे देखेंगे एमएसीडी का जो क्रॉसओवर है वो क्रॉसओवर नहीं है, और एमएसीडी के जो बार हैं वो भी लगभग एमएसीडी के नेगेटिव बार ही यहां पे शो कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पर भी जो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो स्ट्रेंथ लेस शो कर रहा है, एमएसीडी वाइज स्ट्रेंथ लेस। दोस्तों, हमें कोई भी रीडिंग करने से पहले यहां पे नंबर ऑफ हैपनिंग, नंबर ऑफ पॉजिटिवनेस किस तरफ दिखाई दे रही है हमें वो देखना पड़ता है। वो केवल प्राइस एक्शन के बेस पर ही हम देखते हैं, और प्राइस एक्शन के साथ हम इन चीजों को कंबाइंड कर देते हैं तो हमको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको ऊपर के और नीचे के दोनों के लेवल भी बता दिए हैं कि ऊपर और नीचे में आपको किस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है, तो आप इन सब लेवलों का बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान रख सकते हैं। अब ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी का चार्ट आप यहां देखेंगे, निफ्टी का भी डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पे आप देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं चार्ट को, तो आप यहां पे देखेंगे कि निफ्टी के अंदर बिल्कुल टॉप एरिया में एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है फ्राइडे के सेशन में, यानी 25 जून 2021 को एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ है। आप ये मान के चलें कि अब ये हैंगिंग मैन का जो हाई और लो है, ये हाई और लो आने वाले वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप यहां देखेंगे कि बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर जो हैंगिंग मैन जो कैंडल है, इसका जो लो है वो 15,770 के आसपास है, ये वाला। अभी हम ये नहीं कह रहे कि हैंगिंग मैन यहां पे एक रिवर्सल करेगा, यानी एक बेरिशनेस दिखाएगा, क्योंकि जो कैंडल का जो फॉर्मेशन जब होता है तो नेक्स्ट डे इसकी कंफर्मेशन का पता लगता है कि नेक्स्ट डे प्राइस एक्शन किस टाइप का बन रहा है। हैंगिंग मैन फॉर्मेशन के बाद अगली जो कैंडल बनी वो किस फॉर्म में फॉर्म हो रही है, तब इसकी कंफर्मेशन का पता लगता है। मगर अभी हम इसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं कि यदि हैंगिंग मैन का लो कटता है जो कि 15,770 का है, तो हमें यह कंफर्म हो जाएगा कि जो ये हैंगिंग मैन है ये यहां पे वाकई में ही हैंगिंग मैन कैंडल है, और इसको निफ्टी अगर वाकई में ही इसके नीचे चलने लगा तो बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर आपको बेरिशनेस देखने को मिलेगी। निफ्टी के अंदर आप ये मान के चलें, निफ्टी के अंदर जब तक निफ्टी आप ये समझ लीजिए कि 15,905 के एरिया लोकेशन को यदि सस्टेन नहीं कर रहा है, तो निफ्टी के अंदर आप कॉल की पोजीशन को बिल्कुल भी कंसीडर ना करें। अगर निफ्टी इसके ऊपर बाई चांस गैप अप हो जाता है, क्योंकि अभी जो निफ्टी बंद हुआ है 15,860 बंद हुआ है, यदि निफ्टी 15,905 के ऊपर गैप अप हो जाता है तो आप फिर कॉल की पोजीशन को कंसीडर करें, ना कि पुट की पोजीशन को। मगर अगर निफ्टी 15,905 के लेवल को मंडे के सेशन में या नेक्स्ट वीक में नहीं काट रहा है या इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो आप यहां पे केवल पुट की पोजीशन को ही कंसीडर करें। और फर्स्ट जो सपोर्ट इसका अभी निकल के आ रहा है 15,770 का, और उसके बाद 15,650 का। और यदि 15,950 के ऊपर यह सस्टेन हो रहा है तो फिर आप पुट की पोजीशन को कंसीडर ना करें, आप पुट की पोजीशन को कंसीडर ना करें, फिर आप कॉल की पोजीशन में यहां पे 16,000 की कॉल को बाइंग करके बैठ सकते हैं। तो दोनों ही केस मैंने आपको बता दिए हैं कि 15,905 के ऊपर ही आप निफ्टी के अंदर तेजी खेलने की कोशिश करें। इसके नीचे आप भूल के भी इसको बाइंग करने की कोशिश ना करें। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है, और आवरली चार्ट के अंदर भी वही सेम चीज जो मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर बताई, इसके अंदर भी आप यहां पे देखें कि कंबाइंड अगर आप कैंडल देखेंगे, यहां पे तीनों कैंडल कंबाइंड देख लीजिए अपर लेवल की। अगर मैं इन दोनों कैंडल को आपस में मर्ज कर दूं, इन दोनों कैंडल को और इन दोनों कैंडल को अगर मैं आपस में मर्ज कर दूं,
तो इन तीनों बॉक्स का एक ही मतलब है और वो है प्राइस रिजेक्शन ऑन अपर लेवल, प्राइस रिजेक्शन ऑन अपर लेवल, यानी प्राइस ऊपर के रेटों में सस्टेन नहीं कर रहा है, यानी जो प्राइस एक्शन है वो स्ट्रेंथ लेस है इस लोकेशन के अंदर। जब तक प्राइस इस वाले हायर लो फॉर्मेशन को ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करेगा और इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तब तक निफ्टी के अंदर आपको नई चाल देखने को नहीं मिलेगी। और आप यहां पे देखेंगे लास्ट वीक के अंदर आपको जो कैंडल हैं, कैंडलों के लार्ज बेरिश कैंडल आप देख सकते हैं, सभी पैटर्न के अंदर आपको लार्ज बेरिश कैंडल देखने को मिल जाएंगी। तो आप ये मान के चलें कि निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं ओवरबॉट की स्थिति बनी हुई है। डेली चार्ट पे जो एमएसीडी का जो प्राइस है, यानी एमएसीडी की जो स्ट्रेंथ है, वो भी यही बता रही है कि इसका जो प्राइस है वो स्ट्रेंथलेस ऊपर जा रहा है या स्ट्रेंथलेस सस्टेन कर रहा है। आप यहां पे देखें एमएसीडी के जो बार हैं वो भी नीचे की तरफ सस्टेन कर रहे हैं और यहां पे नेगेटिव क्रॉसओवर, काफी दिनों से इसने नेगेटिव क्रॉसओवर के अंदर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इसके दो ही मतलब होते हैं, इसका मतलब केवल रिवर्सल से मतलब नहीं होता, इसके दो ही मतलब होते हैं। या तो प्राइस यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अपर लेवल में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेस चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेस की मतलब बाजार के अंदर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मंदा देखने को मिल सकता है, या प्राइस के अंदर आपको जिग जैग देखने को मिल सकता है। जिग जैग, जिग जैग का मतलब बाजार एक लेवल पे एक नीचे का सपोर्ट बनाएगा, एक ऊपर का हाई बनाएगा और इसके ऊपर के लेवल को टच करेगा और इसके नीचे को लेवल को टच करेगा। ये जिग जैग वाला फॉर्मेशन के अंदर प्राइस चला जाता है जब प्राइस सारे टाइम फ्रेम के ऊपर ओवरबॉट कंडीशन के अंदर दिखाई देता है। जैसे आप यहां पे देखें, मैं आपको दिखा देता हूं, अभी आप यहां पे देखें इसकी आरएसआई कितनी चल रही है, 65, यानी 60 के ऊपर डेली चार्ट पे। अब आ जाते हैं हम वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आप इसकी आरएसआई देख लीजिए 68। अब हम इसकी मंथली चार्ट पे आरएसआई देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे भी आरएसआई जो चल रही है 73, यानी जो प्राइस है वो हाईली ओवरबॉट है निफ्टी का। तो हमको ये देखना है कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी के अंदर 15,905 का लेवल ऊपर की साइड सस्टेन करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो हमें यहां पे बिल्कुल भी तेजी के बारे में नहीं सोचना है, यानी कॉल के बारे में नहीं सोचना है, और हमको यहां पे कुछ ना कुछ मंदे की पोजीशन बनानी है और जिसके अंदर स्टॉप लॉस बहुत माइनर रहेगा। आप यहां पे देखें क्योंकि निफ्टी 15,860 के आसपास बंद हुआ है, अगर हम 15,915 का स्टॉप लॉस सस्टेन बेसिस पे भी लगा के चलेंगे तो आप देखें कुछ भी स्टॉप लॉस निफ्टी के अंदर नहीं है यहां पे मंदी खेलने के लिए। और यहां पे हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि टॉप लेवल पर एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ है, तो यह भी इसके अंदर कहीं ना कहीं इसके प्राइस को लूज कर सकता है। तो दोस्तों हमको अब देखना पड़ेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में गैप अप होते हैं या गैप डाउन होते हैं। अगर गैप अप होते हैं तो भी मैंने आपको कंडीशन बता दिया कि हमको क्या करना चाहिए, और गैप डाउन होता है तो भी हमने आपको बता दिया कि इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों जो लोग हमको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहां पे मैं इंडेक्स, स्टॉक और काफी चीजें मैं यहां पे डे टू बेसिस पे अपडेट डालता रहता हूं, तो जो लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। और आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, यदि वीडियो का कंटेंट यदि आपके कहीं भी काम आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।